प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न है जोड़ना है। तो देखो जोड़ने और घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समान पदों में ही समान पद आपस में जोड़ते हैं। तो इसके पहले में ये देखो 1 2 3 4 व्यंजक हमको अलग अलग दिए गए हैं, बीच में कॉमा है तो इसका मतलब अलग अलग है। तो देखो इसके लास्ट में mn है, इसके लास्ट में भी mn है, इसके लास्ट में भी mn, चार के चार समान पद हैं तो जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है 3mn, बस कॉमा जहाँ है वहाँ पर हमको जोड़ देना है। इसमें जोड़ेंगे किसको, दूसरे को। कितना है, ऋण 5mn है। जोड़ने का मतलब है आपको बीच में प्लस लगा देना है, कॉमा की जगह यहाँ प्लस लगा दिया, 8mn हो गया। और फिर नया व्यंजक है तो फिर धन लगा के ऋण 4mn हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये हो गया 3mn। देखो धन और कोष्टक का मतलब है ऋण, ठीक है, धन गुणा ऋण हो जाता है ऋण। ये हो गया 5mn। दो चिन्हों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया, जो हमको जोड़ना था उसको हमने कोष्टक में ले लिया। इस प्रकार धन 8mn हो गया, फिर धन गुणा ऋण, ये ऋण 4mn हो जाएगा। अब हमको जोड़ने का मतलब ये नहीं कि चिन्ह ऋण है और हम जोड़ें, ठीक है, जैसा चिन्ह कहेंगे वैसा हमको करना है। तो पहले हमने ये लिखा, इसको ये बराबर लिख दिया। अब ये किसके बराबर हो गया, देखो 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण में आएगा, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, ऋण 2mn आएगा। और 8 में से 4 अगर घटाएंगे तो 4mn आ जाएगा ये। अब एक ऋण में है एक धन में है तो घटा देंगे बड़े में से छोटे को, बड़ा 4 धन में है, 4 ऋण 2 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2mn आ गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बीची व्यंजकों को जोड़ते हैं। दूसरे में कितने व्यंजक हमको दिए गए हैं, देखो कॉमा से पहले एक ये 2 और ये 3 व्यंजक हमको दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, t ऋण 8tz, बस यहाँ पर धन लगा देना है, 3tz ऋण z, और यहाँ पे फिर धन लगा देना है, z ऋण t हो गया। अब समान पद आपस में जोड़ सकते हैं केवल, ठीक है। तो t एक यहाँ है एक t यहाँ है, केवल t वाले पद को हम एक साथ लिख लेंगे, t ऋण t। अब हमको धन लगाने की जरूरत नहीं है, क्रम से हम लिख लेते हैं एक साथ, ऋण z धन z, ऋण 8tz धन 3tz, एक साथ हमने लिख लिया, ठीक है। तो t में से t घटाएंगे क्या बचेगा, 0, यानी कि ऐसे भी काट सकते हो आप, धन t ऋण t, जितना धन है उतना ही ऋण है तो काट देना आपको, ठीक है। धन z ऋण z कट गया। अब ये ऋण 8 एक ऋण में है एक धन में है तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, 8 के आगे ऋण है तो उत्तर आएगा ऋण 5, और पीछे से लग जाएगा tz केवल, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यंजकों को आपको जोड़ना है। तीसरे में हम आ जाते हैं, कितने व्यंजक हैं यहाँ जोड़ने वाले, 1 2 3 4। तो क्या करना है, ऋण 7mn धन 5, कॉमा के स्थान पे धन लगा देना है। फिर दूसरा व्यंजक लिख देना है आपको इस प्रकार से, फिर कॉमा धन लगा देना अगले के लिए, फिर कॉमा की जगह धन लगा देना है। फिर यहाँ चूंकि ऋण से शुरू हो रहा तो यहाँ पर आपको इसको कोष्टक में ले लेना है। अब समान पदों को एक साथ लिखते हैं, ऋण 7mn धन 12mn धन 9mn, और ये देखो धन है अंदर ऋण है तो धन गुणा ऋण, ऋण 2mn हो जाएगा। यहाँ बच गया धन 5 धन 2 ऋण 8, धन गुणा ऋण करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 3। अब इनको जो सरल कर लेते हैं, देखो 2 को एक साथ हल करते हैं और इन 2 को एक साथ हल कर लेते हैं, ठीक है। ऋण 7 धन 12, यानी कि एक ऋण में एक धन में 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5mn, धन ही है आगे से चिन्ह। 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7mn आ जाएगा, 5 2 7, ऋण 8 ऋण 3, या ऐसे लिख दो 7, या लिख लो ऋण 8 ऋण 3 हो जाएगा, दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, 11 हो जाएगा। अब बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 7 होता है 12mn, 7 में से 11 घटाएंगे छोटे में से बड़े को ऋण आएगा 4। तो ये आ गया जोड़ के हल। इसके चौथे में 3 व्यंजक हमको दिए गए हैं तो क्या करना है, a + b - 3, कॉमा की जगह पर धन लगा देना है, b ऋण a धन 3, कॉमा की जगह धन लगा देना है, a ऋण b धन 3, ये हो गया। आप चाहो तो सबको समान पदों को एक साथ ले लो, a ऋण a धन a, ठीक है, धन b ऋण b, ऋण 3 धन 3 धन 3। अब हमने कहा था एक में अगर धन है एक में अगर ऋण है तो सीधे काट दो, धन a ऋण a कट गया, धन b ऋण b कट गया, धन 3 ऋण 3 कट गया, इनकी 0 कटने का मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ हमारे पास, एक बचा a, एक बचा धन b
और 1 बचा धन 3। तो ये आ गया इसका आंसर। इसके 5वें में हमको जो व्यंजक दिए गए हैं 1 2 3 व्यंजक हमको यहाँ भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही उतार देना है पूरा। पहले व्यंजक को जहाँ से दूसरा व्यंजक शुरू हो रहा है कॉमा लगा है, यहाँ पे आपको धन लगा देना है। फिर दूसरे को भी पूरा उतार देना है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर तीसरे व्यंजक को जोड़ने के लिए प्लस लगा देंगे। अब समान पदों को एक साथ लिख लो। 14x जिसको लिख रहे हैं उसको मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऋण 7x और x कहीं 2 ही है। धन 10y ले लेते हैं, y वाला पद लेते हैं। कहीं y वाला पद है कोई खाली, ऋण 10y है, ठीक है। और कहीं y वाला पद नहीं है। ऋण 12xy, धन 8xy और धन 4xy। सबके पीछे xy है। क्या बच गया, ऋण 13 धन 18, ऋण 13 और धन 18। तो हमने समान पदों को सबको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब 14x में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। 10y में से 10y कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो 8 और 4 दोनों जुड़ेंगे, दोनों धन में है, 8 4 12 और ऋण 12। जितना धन में है xy उतना ही ऋण में भी है, तो ये भी कट गए तीनों। क्या बचा हमारे पास, ऋण 13 धन 18। एक धन में एक ऋण में, बड़े में से छोटी को घटाएंगे तो 18 में से 13 घटाएंगे तो आएगा धन 5। इसके बाद वाले में 1 2 3 व्यंजक हमको दिए गए हैं। तो ये हो गया 5m ऋण 7n, कॉमा के स्थान पे धन लगा दिया। 3n ऋण 4m धन 2, कॉमा के स्थान पे धन लगा दो। 2m ऋण 3 mn ऋण 5। अब समान पदों को एक साथ लिख लो। 5m धन 3 n है तो ऋण 4m को लेंगे, ठीक है। ऋण 4m और m वाला पद है यहाँ पर धन 2m। n वाला पद है, एक ऋण 7n है, एक धन 3n है और ऋण 3 mn है, धन 2 ऋण 5। 5m में से 4m घटाएंगे 1m आएगा, 1m में 2m जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3m। 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि एक धन में है एक ऋण में है, तो ऋण में आएगा उत्तर, ऋण का बड़ा है 4n आ जाएगा। ऋण 3mn अकेले है तो इसको ऋण 3mn को ऐसे उतार देंगे। 2 में से 5 घटाएंगे तो आएगा ऋण 3। 7वें में भी हमको जोड़ना है, 1 2 3 4 पद हमको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जहाँ कॉमा है और ऋण में है अगला पद व्यंजक, तो कोष्टक में रख देना है। धन ऋण 5x y की घात 2, धन 5x की घात 2y। तो ये हो गया 4x² y, धन गुणा ऋण ऋण 3x y की घात 2, धन गुणा ऋण ऋण 3 5xy की घात 2, धन 5x की घात 2y। अब देखो समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 4x की घात 2y और धन 5x की घात 2y। ऋण 3xy 2 बार, ऋण 5yxy 2 बार। ये दोनों एक जैसे हैं। 4 5 9x की घात 2y हो गया, दोनों ऋण में जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का। 5 3 8 1xy 2। 1 2 3 पद हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 p की घात 2 q की घात 2 ऋण 4 pq धन 5। कॉमा के स्थान पे नया पद जोड़ना है तो धन लिख दो। ये ऋण में है तो इसको कोष्टक में रख दो, कॉमा की जगह पर धन लगा दो, अगले पद को जोड़ दो। इसमें जोड़ने का मतलब क्या लिखा, मैं धन लगा दिया, ठीक है। तो जुड़ गया धन लगाने का मतलब। अब जैसे जैसे चिन्ह कहेंगे वैसे वैसे हमको काम करना है। 3 p की घात 2 q की घात 2, धन गुणा ऋण ऋण 10 p की घात 2 q की घात 2, 7 p की घात 2 q की घात 2। समान पदों को एक साथ लिख दिया। ऋण 4 pq धन 9 pq, धन 5 धन 15, 15 धन 5 सीधे भी लिख देंगे, 20 लिख सकते हैं। देखो 3 में से 10 घटाएंगे तो आएगा ऋण 7 p² q², फिर धन 7 p² q² और है। ऋण 4 में से धन 9 करेंगे तो धन 5 pq आएगा, धन आ जाएगा 20। तो इससे ये कट गया, क्या बचा, आंसर बचा केवल और केवल 5 pq धन 20 आ गया इसका उत्तर। इसी प्रकार यहाँ पहला व्यंजक है, कॉमा है तो जोड़ना है दूसरे व्यंजक को, फिर कॉमा है तो फिर जोड़ना है तीसरे व्यंजक को। तो क्या लगाना है, जोड़ने के लिए धन हमको लगाना है। तो ये हो गया AB ऋण AB और AB नहीं है। ऋण 4A धन 4A, धन 4B ऋण 4B, AB AB कट गई, ये धन में ऋण में, धन 4A ऋण 4A कट गया,
धन 4 भी ऋण 4 भी कट गया, कुछ बचा कुछ नहीं, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया 0। इसी प्रकार यहाँ पे 3 व्यंजक हमको दिए गए हैं, तो एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर ऋण 1 धन वाई स्क्वायर ऋण 1 ऋण एक्स स्क्वायर, धन लगा के 1 ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर हो गया। आप चाहो तो बिना एक साथ लिखे भी इनको हल कर सकते हो, जैसे ये धन एक्स स्क्वायर है और ये ऋण एक्स स्क्वायर है, काट सकते हैं हम सीधे सीधे। धन वाई की घात 2 है, ऋण वाई की घात 2 है, तो क्या बच गया हमारे पास, जो बच गया उसको लिख लो। एक बचा हमारे पास धन 1 भी है यहाँ और यहाँ ऋण 1 भी है, ठीक है। तो एक बचा ऋण 1, एक बचा ऋण एक्स स्क्वायर, एक बचा ऋण वाई स्क्वायर। ऋण 1 ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, तीनों ऋण में है, चाहे तो ऋण को कॉमन लेके ये हम इस प्रकार से भी इनको लिख सकते हैं। ऐसे हमने क्यों लिखा, ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं सब के सब। ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा धन ऋण, ऋण गुणा धन ऋण, खोलेंगे तो वैसा ही आ जाएगा बिल्कुल।